Good morning, plus one students. This is our third lecture of statistics, chapter number 15 of your NCERT book. In the previous lecture, we have discussed mean deviation about mean. तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन. तो लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन. सबसे पहले हम अनग्रुप्ड डाटा की बात करेंगे. ठीक है बच्चों, तो इसको हम एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे. तो एग्जाम्पल क्या है आपके पास? फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा. डाटा है 3, 5, 9, 3, 12, 10, 18, 4, 7, 19, 21. ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमने इसको डाटा को हमने अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में. ठीक है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है 3, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 18, 19 एंड 21. ठीक है बच्चों, तो ये आप काउंट करेंगे तो इसमें जो ये टोटल आपके पास है 11, जो कि एक ऑड नंबर है. तो मीडियन क्या होती है? जब ऑड नंबर होता है तो उसमें 1 ऐड करना है. 11 + 1/2 ऑब्जर्वेशन. तो इसको डिवाइड किया, कौन सी ऑब्जर्वेशन बनी? 6th ऑब्जर्वेशन बनी. तो 6th ऑब्जर्वेशन क्या है बच्चों? आप देखें इसमें ये आपका है 1, 2, 3, 4, 5. तो ये जो 9 है आपका, दिस इज़ द 6th ऑब्जर्वेशन. ठीक है, इसके बाद आपने xi - m, मतलब एक्साइज क्या थे आपके पास? मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ. 3, 3, 4, 5, 3, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12. ठीक है, 18, 19, 21. इसके बाद आपने जो मीडियन आपका m दिया हुआ है, ठीक है, आपने xi - m करना है. जैसे 3 - 9 का मोड लेना है ऐसे, फिर 3 - 9 का मोड, इस तरह से 4 - 9 का मोड, इस तरह से सभी की एब्सोल्यूट वैल्यूज लेनी है और कंप्लीट करना है. तो आप देखेंगे आपके पास ये आ जाएगा 6, 6, 5, 4 एंड सो ऑन. तो इनको ऐड करेंगे तो ये बनेगा आपका 58. इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 58 आएगा. तो इसको लिखना कैसे? आपने समीशन i वेरीज फ्रॉम 1 to n xi - m का मोड, इसको मैंने ऐसे लिख दिया. ठीक है, तो जो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है तो उसका फार्मूला क्या होगा? S बाई टोटल जो सिग्मा एफ आई था n. ठीक है, S बाई जितना टोटल मतलब सिग्मा एफ आई, सॉरी टोटल जितना था आपके पास, कितना था? ये n था टोटल. ठीक है, तो इसको डिवाइड करना आपने n से. तो 58/11 करेंगे तो ये 5.27 आ जाएगा. ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे ग्रुप्ड डाटा की. ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपके पास? हमने मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है ग्रुप्ड डाटा का. तो इसमें आपको वेरिएबल्स गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है. ठीक है, तो वेरिएबल्स का टेबल ये अलग से बना हुआ है, फ्रीक्वेंसी का अलग से है. ठीक है, ये कॉलम बना है. तो इसमें हमने क्या निकालना होता है? इसमें हमने निकालना होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ठीक है बच्चों, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो निकालनी आती है ना आपको. ये पहले 3 एज इट इज़, फिर 3 + 4 किया 7, 7 + 5 12, 12 + 2 14, 14 + 4 18. इस तरह से आपने सारा कंप्लीट कर लेना है. ठीक है बच्चों, ये 30 हो गया. तो इसमें जो है ना आपका ये लास्ट वाला टोटल होता है सिग्मा एफ आई सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज. ये आपके पास 30 आ गया. तो 30 इवन नंबर आ गया तो 30/2 करेंगे तो 15 आ जाएगा. तो मीडियन क्या बनेगी? 15th ऑब्जर्वेशन प्लस 16th ऑब्जर्वेशन बाई 2. तो यदि हम 15th ऑब्जर्वेशन देखें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चेक करें, तो ये जो मैंने येलो शेड किया हुआ 18, ये लाई करते हैं 18 में. तो 18 के कॉरस्पॉन्डिंग आप चेक करो, आपके पास xi क्या है? ये है 13. ठीक है, क्या है? 13. ये जो मैं पिंक शेड कर रही हूँ. तो इसको आपने करना है 15th ऑब्जर्वेशन 13 है आपके पास, 16th भी 13 है. 13 + 13/2 करेंगे, इसका मीन लेना आपने, तो ये 13 ही आ जाएगा. ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने ये निकाला 13. फिर से मैं लिख देती हूँ, एक्साइज मैंने लिख दिया. अब हमने xi - m का मोड निकालना है. ठीक है, मैंने फिर से xi लिख दिया और xi - m निकालोगे आप. मीडियन आपके पास कितना आया? 13 आया है. तो ये आएगा 3 - जैसे 3 - 13 किया -10 आया, तो इसका मोड लेंगे 10 आ जाएगा. तो इस तरह से आपने बाकी सारा टेबल कंप्लीट कर लेना है. फिर से मैंने क्या किया? फ्रीक्वेंसी को लिख दिया है. ठीक है, अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है. तो मल्टीप्लाई करके भी ये मैंने सारा लिखा हुआ है, आप इसको सॉल्व करके टैली कर सकते हैं इस तरह से. तो इसको ऐड करके आएगा 149. ठीक है, तो सिग्मा एफ आई था आपके पास 30. तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का फार्मूला लगाया हमने 1/n
सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to 8 एफ आई एक्स आई माइनस एम का मोड, तो ये आएगा 149 डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल टू 49.7 आ गया। अब हम बात करेंगे कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें क्लास इंटरवल्स गिवन है सिर्फ हमें, तो 30 to 40 का मैं इसमें इस तरह से, ये देखो मैंने पहले लिखा हुआ है, ठीक है। 10 0 से 10 में 6 है, ऐसे 10 to 20 सारा इस तरह से ये टेबल लिखा हुआ है। ये फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको सारी, ठीक है। बस जो लास्ट सब में इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्लास इंटरवल्स थे, क्लास इंटरवल्स से हम क्या निकालेंगे, इसमें सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। पहले की तरह ही 6, फिर 6 + 7 किया हमने 13 आ गया, ठीक है। फिर 13 + 15 करेंगे, इस तरह से ऐड करना 28, इस तरह से आप इसको कंप्लीट करते जाना, और ये 50 हो गया। और सिग्मा एफ आई जो ये फ्रीक्वेंसी है आपके पास, सिग्मा एफ आई हमारा कितना आएगा, ये आएगा, आप चेक कर सकते हैं 50 आ जाएगा ऐड करके, ठीक है बच्चों। अभी बाकी के जो 2 कॉलम है हम बाद में इसको करेंगे, इसको कंप्लीट। इसमें हम एक्सरसाइज भी निकाल लेते हैं मिड वैल्यूज़। 0 से 10 की मिड वैल्यू 5 है, 10 से 20 की कितनी होगी, फिर 15 होगी, 25 नेक्स्ट, 30 to 40 35, इस तरह से आपने कंप्लीट कर लेना है। 45 55 सबसे पहले बच्चों हम निकालेंगे मीडियन, ठीक है बच्चों। मीडियन कैसे निकालते हैं, तो हमने देखा इसमें जो n/2 किया हमने, जो सिग्मा एफ आई हमारा 50 आया, तो 50/2 करेंगे कितना आएगा, 25 आ जाएगा। तो 25 आप चेक कर रहे हो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से, ये आपका था सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 28 था। तो इसका जो बना आपके पास क्लास इंटरवल है वो है 20 to 30 है। तो लोअर लिमिट आपके पास है 20, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, लोअर लिमिट 20 आ गई, ठीक है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 13 है। इससे प्रीवियस की लेते हैं ना, इससे प्रीवियस की लेते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो ये क्लास इंटरवल होता है आपका, इससे पीछे वाली लेते हैं, ये 13 है आपका, ठीक है। और एच कितना आपका 10 है, और एन कितना है 50 है। तो हम मीडियन निकालेंगे, मीडियन इज इक्वल टू 20 + 25, ठीक है, माइनस 13 अपॉन, एक बार मैं फार्मूला लिख देती हूँ बच्चों, ठीक है। फर्स्ट आई राइट द फार्मूला, फार्मूला क्या है मेरे पास, लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस सी, ठीक है। जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से जो पीछे वाली फ्रीक्वेंसी लेनी होती है, हमें प्रीवियस फ्रीक्वेंसी लेनी होती है, अपॉन f क्रॉस h, ठीक है बच्चों। फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास इसमें, f कितना था आपका 15 था, ये रही फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्लास इंटरवल में फ्रीक्वेंसी 15 थी, यहाँ पर 15 फ्रीक्वेंसी भी मैं लिख देती हूँ। तो ये वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आएगा 20 + 25 माइनस 13/15 क्रॉस 10, तो इसको सॉल्व करेंगे 20 + 8 आ जाएगा, ये 28 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपका आ गया मीडियन। तो अब हम जो कॉलम हमने, जो हमारा रह गया था कॉलम एक्स आई माइनस मीडियन का जो, ठीक है, मोड निकालना हमने। एक्स आई हमारे पास है 5 माइनस 28 करेंगे तो कितना आएगा, -25, तो -23 आएगा। इसका मोड लेंगे तो 23 आ जाएगा बच्चों। इस तरह से आपने बाकी सारा कंप्लीट करना है, 13 3 7 17 एंड 27। अब इसके बाद एफ आई एक्स आई माइनस मीडियन का मोड इस तरह से करना है, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 23 करेंगे तो 138 आएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हो ना ऊपर, ये फ्रीक्वेंसी है, ऐसे ये टेबल है। तो इस तरह से आप इसको इजीली कंप्लीट कर सकते हो। यदि फ्रीक्वेंसी में दोबारा से लिख देती हूँ, एफ आई है 6 7 15 16 4 एंड 2, तो ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करते जाना, 91 आ गया, और ये आएगा 45। इस तरह से बच्चों आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, 68 और 54। तो इनको ऐड करना सारा आपने, इसको सारा ऐड करके आएगा आपका 508, ठीक है बच्चों। और एन आपका कितना था, 50 था। तो जो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन बना हमारा 1/n, वही फार्मूला सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to 6 एफ आई एक्स आई माइनस एम का मोड, तो ये आ गया 1/50 क्रॉस 508 इज इक्वल टू 10.16 हो गया, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमने मीन डेविएशन अबाउट मीडियन जो है वो कवर अप कर लिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्कस करेंगे।
इस तरह से पहले सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम सारे जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आप 15.1 एक्सरसाइज को ट्राई कर सकते हैं। और कोई डाउट्स हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।